हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए मैं वीडियो ना बना सका, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक वीडियो दी जाए और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी करवाई जाए। तो दोस्तों, अब हम सब ज्योग्राफी कर रहे थे, तो आज हम सब जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्या होता है, क्या क्लाइमेट और वेदर? तो देखिए, जो जो भी आपके एटमॉस्फेयर में, जैसे आ गया टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स और विंड्स, हवाएं जो चलती हैं, इन सब के मिश्रण को क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है। और ये जो क्लाइमेट होता है ये सेम रहता है, मतलब किसी भी एरिया का, जैसे 20-25 साल का जो होगा उसे, मतलब 20-25 साल तक सेम क्लाइमेट, उसे क्लाइमेट जोन में डाल देते हैं। लेकिन वेदर जो होता है, मौसम कैसा है उस स्थान का, जो ये वेदर होता है ये हवा के साथ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हवा का आ रही है, हवा बदलाव हो रहा है, तो उनके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वेदर भी चेंज होता है वहाँ का। यानी कि जो निरंतर बदलता रहता है वेदर। जैसे आपने देखा होगा, वेदर कभी यहाँ का बहुत ठंडा वेदर है, यहाँ का बहुत गर्म, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। देखा होगा आपने, सीजन अलग अलग सीजन आते हैं, तो ये सब वेदर के अंडर आता है। और जो इंडिया का क्लाइमेट है ये कैसा है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्लाइमेट किस टाइप का है, तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है। और जो मॉनसून है ये अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया, अरब अरब लैंग्वेज से लिए गए हैं। और जो क्लाइमेट है ये किस पे डिपेंड करता है, जो क्लाइमेट डिपेंड करता है समुद्र से दूरी कितनी है, और किस लैटिट्यूड पे स्थित है, और किस हाइट पे है। इन तीन चीज फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि क्लाइमेट। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि अमृतसर और शिमला में क्लाइमेट का क्यों डिफरेंस है, तो इसका आंसर है क्योंकि वहाँ हाइट की वजह से डिफरेंस होता है। जो शिमला है वो हाइट पे है, और अमृतसर जो है कम हाइट पे है। और जो टेम्परेचर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। और जो एयर है आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहाव करता है एयर का। और जो भारत है इसमें वर्षा कैसे होती है, तो ये होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से। ये आपने जैसे मैप देखा है, यहाँ पे सबसे पहले जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, सबसे पहले मॉनसून कौन से राज्य में करता है, तो ये करता है केरल में। और यदि बोलें कि यूटी, तो यूटी होती है अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपने देखा होगा कि ये करता है लगभग 5 से 10 जून के बीच में केरला को। लेकिन अगर बोले कि यूटी में, तो ये लगभग 25 मई को करता है एंट्री यहाँ पे, जो मानसून होता है ये वाला। साउथ वेस्ट मानसून केरला से एंटर करता है, और उसके बाद ये यहाँ महाराष्ट्र से भी करता है एक एंटर। और ये थोड़ा महाराष्ट्र का एरिया, एमपी छत्तीसगढ़, लेकिन ये छत्तीसगढ़ बेसिन के एरिया में नहीं करता है बारिश। ये बस वही करता है महाराष्ट्र एमपी के एरिया में। और इसकी तीसरी ब्रांच हो साउथ वेस्ट मानसून की, ये एंटर करती है गुजरात, गुजरात से। ये गुजरात के कच्छ के आसपास से करती है ये एंटर। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट जगह, लेकिन ये गुजरात में एंटर करता है। और यहाँ से ये फिर राजस्थान तक जाता है। और इसके बाद जो बे ऑफ बंगाल से भी एक जो है मॉनसून, वो भी इसे मिल जाता है पंजाब में आके। और ये फिर हिमाचल में करते हैं बारिश सब, ये जितने भी ये साउथ वेस्ट मॉनसून। और ये जो बे ऑफ बंगाल से किया था, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है। तो हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून में
ये तो आपको बता दिया मैंने कौन सी स्टेट है, केरला में एंटर करता है यूटी। और एक होती है शैडो रेन। जब ये आपने देखा होगा यहाँ से चले जाता है तो ये जो एरिया होता है ये शैडो रेन में है, यहाँ बारिश नहीं होती। इसे एरिया को बोलते हैं शैडो एरिया। तो ये इस एरिया में तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इनमें आपने जब ये मानसून वापस लौटता है उस टाइम वर्षा होती है। तो ये तो थी, मतलब ये आपको मैंने बता दिया कि क्या साउथ वेस्ट मानसून करता है, और ये बे ऑफ बंगाल के बारे में बता दिया है। और बाकी अब ये फिर और बताना है आपको कि हिमाचल में विंटर्स होती हैं। तो विंटर्स जो होती हैं हिमाचल में, उसमें कई बार आप देखो स्नोफॉल वगैरह होती है। तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से। और जो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस होती है ये कहाँ से, इनका जो ओरिजिन होता है तो ये उठती है मेडिटेरियन सी से। एक यानी कि तूफान होता है वो मेडिटेरियन सी से उठता है, उसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा रेन स्नो जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, ठीक है। और एनुअल रेनफॉल कितना होता है इंडिया में? तो ये होता है 125 सेंटीमीटर। अधिक वर्षा कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर से अधिक। और वेस्टर्न घाट आपको पता ही है मेघालय में, वेस्टर्न घाट मेघालय में काफी वर्षा होती है बे ऑफ बंगाल से। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख में। और जो राइस होती है इसकी क्रॉप के लिए कितनी वर्षा चाहिए होती है? तो ये चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चावल की खेती होती है ये ज्यादा ईस्टर्न भाग में होती है, क्योंकि ईस्टर्न भाग में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ज्यादा वर्षा होती है। और एक आपने आम्र वर्षा के बारे में भी जानना होगा। तो ये आम्र वर्षा कहाँ होती है? ये होती है बंगाल और बिहार में। जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है और उसके बाद मानसून के पहले आने से पहले जो वर्षा देखी जाती है उसे कहते हैं आम्र वर्षा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, आशा है आप सबको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू।